ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में एक बार पुनः सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जब भी हमारे पर्व सामने होते हैं, विभिन्न वर्ग के लोगों द्वारा अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। सनातनी अपना पर्व कैसे मनाएं, क्या करें क्या न करें, हमारे लिए निश्चित रूप से यह एक कष्ट का विषय होता है, लेकिन हम चुप रहते हैं। आज का विषय निश्चित रूप से इसी भावना के ऊपर हो रहे आघात का प्रतिफल है। हम किसी भी समुदाय, विचारधारा या धर्म के प्रति आक्रामक, विभाजनकारी या आरोपात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वैमनस्य बढ़ाना उचित नहीं है, किंतु तथ्यपूर्ण, शोधपूर्वक, दृढ़ और सनातन समर्थक रूप में इसे प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है, बिना किसी के विरुद्ध घृणा या आक्रोश को भड़काए। साथियों, आज हमारे सामने हमारा एक मुख्य त्योहार, पर्व होली है, और इसी को आधार बना करके हमने विषय निर्धारित किया है, होली सनातन की समरसता, विज्ञान और सांस्कृतिक शक्ति का महापर्व। होली पर प्रश्न क्यों उठते हैं? साथियों, पूछना चाहता हूं कि होली क्या केवल रंगों का खेल है? क्या यह केवल एक दिन का उत्सव है, या यह है समाज में समरसता का पुनर्जागरण, प्रकृति और मानव के संवाद का पर्व, अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष? और फिर प्रश्न उठता है, जब दीपावली आती है तो प्रदूषण की चिंता क्यों होती है? जब होली आती है तो जल संरक्षण की दुहाई क्यों दी जाती है? जब गणेशोत्सव आता है तो पर्यावरण याद क्यों आता है? साथियों, क्या यह केवल पर्यावरण का प्रश्न है या सांस्कृतिक विमर्श का एक पक्ष भी है? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और दर्शन से बात करेंगे। हम जानते हैं होली का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व रहा है। होली का मूल क्या है? होली की जड़ें वैदिक और पौराणिक परंपराओं में जुड़ी हैं। यह केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। प्रहलाद और होलिका का प्रसंग सर्वप्रसिद्ध है। यह कथा मिलती है भागवत पुराण में। हिरण्यकश्यप की अहंकार प्रधान सत्ता और भक्त प्रहलाद की अटूट आस्था, होलिका दहन केवल अग्नि नहीं, बल्कि अधर्म पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह संदेश देता है, सत्ता चाहे कितनी भी प्रबल हो, सत्य की आस्था उसे पराजित नहीं कर सकती है। होली सामाजिक समरसता का विज्ञान है। भारतीय समाज में जात, वर्ग, आर्थिक स्थिति के अंतर काफी पहले से रहे हैं, लेकिन होली एक ऐसा पर्व है जहां राजा और रंग एक साथ रंगे जाते हैं, शत्रु भी गले मिलते हैं। बुरा न मानो, होली है सामाजिक तनाव शमन का माध्यम बनता है। ब्रज में मनाई जाने वाली लठमार होली केवल परंपरा नहीं, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। यह सामाजिक मनोविज्ञान का अनूठा प्रयोग है। तनाव मुक्ति, सामूहिक हंसी, सार्वजनिक उत्सव। प्रकृति और विज्ञान से संबंध किस तरह से होली रखती है, इस बारे में भी एक विमर्श। होली फाल्गुन मास में आती है, जब शीत ऋतु समाप्त होती है और बसंत का आगमन होता है। इस समय आयुर्वेदिक दृष्टि से ऋतु परिवर्तन के समय शरीर में कफ की वृद्धि होती है। परंपरागत होली में निश्चित रूप से
जो हम पाते हैं वह है नीम, टेसु, पलाश के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, अग्नि के माध्यम से वातावरण की शुद्धि, सामूहिक उल्लास से मानसिक स्वास्थ्य संतुलन, टेसु के फूलों से बनने वाला रंग त्वचा के लिए लाभकारी भी माना जाता है। साथियों, फिर विरोध क्यों? यहाँ हमें भावनात्मक नहीं विश्लेषणात्मक होना पड़ेगा। पर्यावरणीय चिंता, आज के समय में केमिकल रंग, जल की बर्बादी, प्लास्टिक पिचकारी, अत्यधिक लकड़ी का उपयोग, ये वास्तविक समस्याएं हैं। लेकिन प्रश्न है, क्या समाधान सुधार है या परंपरा का तिरस्कार? सांस्कृतिक विमर्श करने पर हमें जानना होगा कि भारत में उपनिवेश काल से एक मानसिकता विकसित हुई। क्या मानसिकता? पश्चिमी आधुनिकता श्रेष्ठ है और पारंपरिक उत्सव पिछड़ेपन की निशानी है। कुछ बुद्धिजीवी समूहों ने हर धार्मिक आयोजन को अंधविश्वास कहकर खारिज करने की आदत बना ली, वह भी विशेषकर हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। परंतु क्या यही दृष्टिकोण अन्य वैश्विक त्योहारों पर भी अपनाया जाता है? जब क्रिसमस पर पेड़ काटे जाते हैं तो क्या वैश्विक बहस उतनी ही तीव्र होती है? नहीं। जब नए साल पर आतिशबाजी होती है तो क्या वही स्वर सुनाई देता है? नहीं। प्रश्न संतुलन का है, विरोध का नहीं है। हमें समाधान ढूंढना होगा ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए। सनातन परंपरा जड़ नहीं, जीवंत है। यह स्वयं सुधार की क्षमता रखती है। आइए इसमें परिवर्तन करने की बात सोचें, लेकिन सांस्कृतिक आस्था पर प्रहार को बर्दाश्त न करें। सुधार कैसे कर सकते हैं? प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके, जल संरक्षण आधारित होली खेल करके, प्रतीकात्मक होलिका दहन करके, सामाजिक सेवा आधारित होली मना करके। आज कई स्थानों पर फूलों की होली का प्रचलन बढ़ रहा है, जैसे वृंदावन में। सनातन की सहिष्णुता भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सनातन परंपरा का मूल मंत्र है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। यह समावेशी है, यह विविधता को स्वीकार करता है। इसलिए यदि कोई आलोचना करता है तो उसका उत्तर आक्रोश से नहीं, तर्क से देना है। युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है, होली केवल डीजे और रंग तक सीमित नहीं करिए। इसके शास्त्रीय आधार को समझिए, इसके वैज्ञानिक पहलू को जानिए, इसके सामाजिक महत्व को पहचानिए। आप केवल रंग नहीं खेल रहे, आप हजारों वर्षों की सांस्कृतिक चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में कहना होगा, होली केवल पर्व नहीं, यह सामाजिक ऊर्जा का विस्फोट है, यह प्रकृति के नवजीवन का उत्सव है, यह अन्याय के विरुद्ध आस्था का उद्घोष है। विरोध होंगे, प्रश्न उठेंगे, पर जब उत्तर ज्ञान से दिया जाए तो परंपरा अधिक प्रबल होकर उभरती है। इस वर्ष होली मनाइए, पर्यावरण सम्मत, ज्ञान सम्मत, आत्मगौरव के साथ मनाइए। जय संस्कृति, जय समरसता, जय मानवता।